नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केजरीवाल को आज दो बड़े झटके लगे। एक तो प्रदूषण पर सीएम साहब धुआं हो गए, दूसरी तरफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल को हिला कर रख दिया। जेल से बैठकर केजरीवाल के चहेतों के राज खोल रहे सुकेश चंद्रशेखर के मामले में सीबीआई की एंट्री करवा दी है। इन दो खबरों ने आम आदमी पार्टी में बवाल मचा दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात प्रदूषण पर केजरीवाल की पकड़ी गई चालाकी की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी केजरीवाल ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बारिश के लिए भगवान भरोसे बैठे केजरीवाल ने दिवाली पर ऐसी लापरवाही दिखाई कि दिल्ली धुआं हो गई। खुद काम नहीं किया और फिर से नौटंकी दिखाते हुए इल्जाम बीजेपी के सिर पर फोड़ दिया। केजरीवाल की चालाकी पर अब तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या केजरीवाल की लापरवाही से बढ़ा प्रदूषण? प्रदूषण के लिए बीजेपी पर क्यों ठीकरा फोड़ रही आम आदमी पार्टी? क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ एक्शन? सत्येंद्र जैन के मामले में कैसे फंसे केजरीवाल? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति को बेनकाब कर दिया, क्योंकि एक बार फिर केजरीवाल प्रदूषण के लिए बीजेपी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी केजरीवाल को इस बार बुरी तरह से धो दिया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद हालात जहरीले हो गए हैं। हाल अब यह है कि लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने प्रदूषण के स्तर को फिर से बढ़ा दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुखिया केजरीवाल की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर वक्त रहते केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद इंतजाम कर लेते तो शायद आज दिल्ली वालों को घुटना नहीं पड़ता। लेकिन केजरीवाल तो सिर्फ अपनी नाकामियों का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहते हैं। इसके लिए बकायदा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गए। दिल्ली में हुई आतिशबाजी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने लगे, जैसे बीजेपी ने ही पूरी रात पटाखे जलाए हो। आप नेता का बेतुका बयान सुनेंगे तो हंसी भी आ जाएगी। गोपाल राय कह रहे हैं कि पटाखे जलाने के लिए बीजेपी के नेता लोगों को उकसा रहे थे, जिसका खामियाजा दिल्ली को उठाना पड़ रहा है। पटाखों की वजह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 500 के पार चला गया है। अगर पटाखे नहीं जलते आज दिल्ली का यह हाल नहीं होता। बीजेपी एक जिम्मेदार पार्टी है, बावजूद इसके पार्टी के नेता पटाखे जलाने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। केजरीवाल उनकी गैंग के नेता भी झूठ बोलते और बेतुकी बात करने से कभी पीछे नहीं हटते। तो अब बीजेपी ने भी गोपाल राय को उन्हीं के लहजे में सबक सिखा दिया है। ऐसा धोया कि आम आदमी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। बीजेपी ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया है। बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि लोगों ने बहुत कम पटाखे फोड़े हैं और ज्यादातर ग्रीन पटाखे ही फोड़े गए हैं, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोगों को असल में दिवाली मनाने से ही परेशानी है। उनका दर्द है कि सनातन धर्म के लोगों को अपना त्योहार नहीं मनाना चाहिए। 2 दिन पहले हुई बारिश से पहले और बाद का AQI क्या था और अब कितना है। केजरीवाल को आजकल हिंदू त्योहारों से खासा दिक्कत होने लगी है। खैर, इस मुद्दे पर बीजेपी ने अब केजरीवाल को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। मनोज तिवारी के बाद बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी गोपाल राय को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रही है। पंजाब में जलाई जा रही पराली और दिल्ली में धूल मिट्टी का उड़ना दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि DTC में पिछले 12 सालों से एक भी नई CNG बस नहीं खरीदी गई। जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं वो भी केंद्र सरकार ने दी है। तो केजरीवाल सिर्फ प्रदूषण पर लगाम के लिए झूठ फैलाते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज केजरीवाल पर जमकर भड़के थे। केजरीवाल की और इवन स्कीम को भी दिखावा करार दे दिया। केजरीवाल की पोल खोलते हुए हर साल जब हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों लिया जाता है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम नतीजे देखना चाहते हैं। पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे? शायद भगवान ने दिल्ली के लोगों की प्रार्थनाएं सुन ली, इसलिए पिछले दिनों बारिश हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की नौटंकी पर जमकर खरी खोटी सुनाई, क्योंकि केजरीवाल हमेशा से जब भी प्रदूषण फैलता है तो बस दूसरे राज्यों पर ठिकरा फोड़ने के लिए बैठ जाते हैं। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इसी बात पर जज साहब आम आदमी पार्टी पर चिल्ला पड़े। बोला कि सियासत से फुर्सत मिले तो आगे का काम होगा। जो पंजाब प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है उस पर केजरीवाल चुप क्यों है? वजह साफ है, क्योंकि पंजाब में आपकी ही सरकार है। बोलेंगे तो खुद ही फंसेंगे। लेकिन अब केजरीवाल पंजाब तो छोड़िए, दिल्ली में जलाए गए पटाखों पर भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई केजरीवाल को भारी पड़ने वाली है। अगर कोर्ट में खड़े होकर पटाखों का ठिकरा केजरीवाल ने दूसरों पर फोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगाएगा। अब केजरीवाल चारों तरफ से फंस चुके हैं, क्योंकि दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन के मामले में बुरी खबर केजरीवाल के लिए सामने आ गई है। दरअसल 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुकेश ने सत्येंद्र जैन पर जो रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे, उस पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी है। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर सहित विभिन्न हाई प्रोफाइल कैदियों से करोड़ों रुपए की उगाही करने का आरोप है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला चलाने के लिए उपराज्यपाल से अनिवार्य मंजूरी मांगते हुए सीबीआई ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन डीजी जेल संदीप गोयल और तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक मुकेश प्रसाद की मिलीभगत से दिल्ली की जेलों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और जबरन वसूली रैकेट चलाया जा रहा था। सीबीआई ने एलजी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि उन्होंने इसके लिए एक सिंडिकेट के रूप में काम किया है। इसमें कहा गया है कि उनके पास सूचना है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में कैदी चंद्रशेखर से 2018 से 21 के दौरान विभिन्न किश्तों में खुद या अपने साथियों के जरिए संरक्षण राशि के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही प्राप्त की, जिसके बदले में आरामदायक जीवन बिताने के लिए सुकेश को जेल में तमाम सुविधाएं दी गई। चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों को धोखा देने के आरोप में यहां एक जेल में बंद है। आरोपों में कहा गया है कि गोयल और मुकेश प्रसाद ने जेल में कैदी सुकेश चंद्रशेखर से भी 12 करोड़ 50 लाख रुपए की उगाही की। ये रकम उन्होंने 2019 से 22 के दौरान विभिन्न किश्तों में खुद या अपने सहयोगियों के माध्यम से सुरक्षा राशि के रूप में प्राप्त की थी, ताकि कैदी सुकेश को जेल में आरामदायक जीवन व्यतीत करने का मौका मिल सके। तिहाड़ के सेंट्रल जेल 4 के तत्कालीन जेल अधीक्षक राजकुमार गोयल के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने चंद्रशेखर से पैसे वसूलने में उनकी सहायता की। तो अब उगाही के धंधा कर रहे सत्येंद्र जैन पर नए केस में जांच शुरू होने वाली है। खैर, चंद्रशेखर केजरीवाल पर भी तमाम तरह के आरोप लगा चुके हैं। अगर सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल भी नप सकते हैं। यही वजह है कि जब से सीबीआई ने हंटर चलाया है, केजरीवाल बुरी तरह से बौखला उठे हैं। इसी के साथ सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने उपराज्यपाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ की गई अपनी नई शिकायत पर विचार करने का अनुरोध भी किया है। सुकेश ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल से समानांतर व्यवस्था चला रहे थे और पूरा जेल प्रशासन उनकी कठपुतली है। सुकेश का आरोप है कि उसे जेल अधिकारियों से मानसिक दबाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और ये सब बुरी तरह से सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के निर्देश के तहत ही हो रहा है। एलजी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को बेनकाब करने और उनके खिलाफ खड़े होने के कारण उसे भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुकेश ने मांग की है कि उसे ऐसी जेल में ट्रांसफर किया जाए जिसका नियंत्रण दिल्ली की आप सरकार के पास ना हो। अब सुकेश के खुलासे ने केजरीवाल सत्येंद्र जैन को मुसीबत में डाल दिया है और अगर एलजी सीबीआई जांच की मंजूरी दे देते हैं तो आगे आम आदमी पार्टी का रिश्वतखोरी का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ सत्येंद्र जैन के कांड में शामिल सारे आप नेता भी बेनकाब हो जाएंगे। यही वजह है कि केजरीवाल की दिल की जो धड़कनें हैं वो अब तेज हो गई हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।